अभी स्वाभाविक है। महाराज, आप मेरे सामने हाथ जोड़ करके मेरे को शर्मिंदा मत कीजिए। आप यहाँ के तीनों की दाता है, ये आपका ही तो साम्राज्य है, तो मेरे सामने क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? मैं खुद शर्मिंदा हो रहा हूँ। ये माँ के चरणों में पड़ी है बिटिया, इसका कल्याण अवश्य होगा, अवश्य होगा। जय माँ काली की, जय माँ काली की। नजर बन 40 कदम आगे बांध, 40 कदम पीछे बांध, 40 कदम दाएं बांध, 40 कदम बाएं बांध। घर बांध, द्वार बांध, आई हुई बला को बांध। काला कलुआ सठोरा भी मारो तीर न भागे भी, जहां को जाए वहां को जाओ, अरे पकड़ के उसको लौटाओ। जो ऐसा ना कर दिखलाए मोको, तो मैं तेरी माँ बैल पे लाख को खोला। दुहाई से अब मैं इस लड़की के ऊपर मंत्रों का प्रहार करने जा रहा हूं, बट इसके बिफोर में आप लोगों को मैं एक नेसेसरी इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं। का बाबा? एक शक्त निर्देश है। ये जो मैंने राउंडिंग गोलाकार रेखा खींच दिया है, इस रेखा के अंदर भूल करके भी कोई नहीं आएगा। कहे बाबा? नहीं तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये लड़की किसी के ऊपर भी अटैक कर सकती है, हाँ भी हो सकती है, लेकिन खिंची हुई रेखा को पार नहीं कर सकती है। इसलिए रेखा के अंदर तुम लोग नहीं आओगे। या देव सर्वभूते भूतात्मा पूज्यस्य भूरभो भवा। या देव सर्वभूते भूतात्मा पूज्यस्य भूरभो भवा। ओम ह्रीं क्लीं श्री चामुंडाय विजय 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 नमः। जयति क्रोधम जयति क्रोधम स्वधुना जय जयति कादर्य दानेन जय शक्तेन त्रिनामता। वद्या फलम स्यासदो निर्विद्य प्रविद्यर ज्ञानम तदीचितम तज्ञाग्योर मृग सुलाकिदो नो ज्वादिदो दुष्ट फलम तिवैष्मा। ऐशिदानम दानम होमो देवता वित्त कर्म जा तत्सर ललाटे दिल को विना।
ओम आम राम री आम महा। ओम आम राम री आम महा। ओम आम राम री आम महा। उठाओ, इस लड़की को उठाओ। डरो नहीं, मैं खड़ा हूं, कुछ नहीं होगा। उठाओ, ये लड़की बिल्कुल फ्री हो गई है। महाराज, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। अब इसमें कोई भी दुविधा, कोई भी संशय नहीं है। निश्चित रूप से ये लड़की ठीक हो जाएगी, परंतु आपको इसके बदले में कुछ देना होगा। क्या देना होगा बाबा जी? मेरी बात को ध्यान से सुनो महाराज, ध्यान से सुनो। ऐ महाराज जी, तुम सुनो ध्यान से। ऐ महाराज, सुनो ध्यान से। चाह मां काली तो ठीक हो जाएगी। चाहिए रक्त उंगली का थोड़ा मुझे, छोटी कल्याण की किस्मत संवर जाएगी। राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर का थोड़ा सा ब्लड निकाल करके मेरे को दे दीजिए। बाबा जी, अगर ऐसी बात है तो हम अपना खून निकाल कर आपको अभी दे रहा हूं। देर मत करो महाराज, समय निकलता जा रहा है। क्योंकि शैतान खून मांग रहा है, नहीं तो पछताना पड़ेगा। बलबीर से काट दो मेरी उंगली को। मां काली, इस बिटिया का कल्याण कर दे मां। तू जगत जननी जगदम्बा है मां, संपूर्ण जगत की पालनहार है। तू करुणामयी दयामयी है। इस बिटिया का कल्याण कर दे मां। तूने अनेकों का साथ दिया है और उनकी झोलियों में खुशियों के मोतियां डाला है। सेम उसी प्रकार से ये बेटी तेरे चरणों में आई है। तू साक्षात जगदम्बा है मां। तू ही चंद्र घंटा है तो तू ही कालधात्री है, तू ही दुर्गे है, तू ही मां काली और महाकाली कामेच्छा देवी है। इस बिटिया का कल्याण कर मां। ओम क्री 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 महाकाल के नमः।
बालिके, अपनी आंखों को खोलो, अपनी गहरी निद्रा को दूर भगाओ और एक नई दुनिया में आ जाओ। अपनी आंखों को खोल करके सामने देखो बालिके, कौन आ रहा है? एक भयंकर तूफान आ रहा है बालिके। देख बालिके, भयंकर तूफान आ रहा है। एक बहुत बड़ी बुरी आत्मा तेरे करीब आ रही है। देख बालिके देख, हम सब देख रहे हैं और अपनी आंखों को खोल करके तू भी देख। एक तेरे होठ तो चल रहे हैं, तो फिर तेरी जुबान क्यों लाख हो गई है? तू बोलती क्यों नहीं है? जब तेरे होठ चल रहे हैं तो तेरे को बोलना चाहिए। जुबान को खोल बेटी और मुझसे बोल, बोल नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। जुबान को खोल दे छोकरी, नहीं तो मैं इसी त्रिशूल से तेरा सर काट करके माँ काली के चरणों में समर्पित कर दूंगा। बोल छोकरी, मैं तेरे को लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, नहीं तो मैं तेरी जीवन लीला यहीं पर समाप्त कर दूंगा। जय मां काली की, जय मां काली की, जय मां काली की, जय मां काली। धन्य है बाबा, धन्य है। आज राजकुमारी जी की आवाज वापस करके मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया और दुश्मन के मुंह में कालिख लगा दिया। बाबा जी, जब आपने राजकुमारी जी को जीवन दान दिया है तो कोई ऐसा उपाय कर दे ताकि वो शैतान दोबारा राजकुमारी को छू न सके। ऑफ कोर्स, आओ पुत्री, जाओ बेटी। मेरे भाई साहब, डरो नहीं बेटी। तुम्हारा जन्मदाता पिता महाराज है, तो मैं भी तुम्हारा जीवनदाता पिता हूं। मैंने तुम्हें नई जिंदगी दी है मां काली के सहारे पर, तो एक पिता मैं भी तुम्हारा हूं। डरने की कोई बात नहीं है। जय मां काली की। ये लो, संभालो पुत्री, इसे संभालो। जाओ अपने पिता श्री को दे करके आओ। बाबा जी, ये तो अंगूठी है, इस अंगूठी को क्या करना होगा? नहीं महाराज, जिसे आप एक सिंपल रिंग बोल रहे हैं, नो, ये साधारण अंगूठी नहीं है, ये हमारी शक्ति है। डाल दो मां काली का नाम लेकर के इस बिटिया के हाथ में। जय मां काली की, जय मां काली की, जय मां काली की। जाओ, जब तक ये अंगूठी इस लड़की के हाथ में पड़ी रहेगी, कोई भी जादू टोना अब इस लड़की के ऊपर नहीं चल पाएगा। कोई भी शैतान इस लड़की को छू नहीं पाएगा। अगर छूने की गलती भी कर दिया तो जल करके खाक हो जाएगा। दुनिया की कोई तलवार की धार अब इस लड़की के जिस्म को काट नहीं सकती है। अगर किसी दुश्मन ने ऐसा किया तो तलवार की धार मुड़ जाएगी, दुश्मन के हाथ कांप जाएंगे, तलवार हाथ से छूट करके जमीन पर आ जाएगी। लेकिन बिटिया का
एक भी बॉल टेढ़ा नहीं होगा। दुनिया की कोई बारूद की ताकत अब इस लड़की के जिस्म को उड़ा नहीं सकती है। अगर किसी दुश्मन ने ऐसा किया तो वो बारूद पानी बन करके बह जाएगा, लेकिन इसके बॉडी को प्रभावित नहीं कर सकता है। लेकिन अंगूठी गायब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप जाने और आपका काम जाने, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बेटी, अंगूठी को संभाल कर रखना, अंगूठी गायब नहीं होना चाहिए। और बाबा जी, अब अगर आपका हुक्म हो तो हम अपने राजभवन वापस जाना चाहिए। आप जाना चाहते हैं तो बेशक जा सकते हैं, लेकिन कृपा करके आप ऐसे ही कभी कभी माँ के मंदिर पर चले आया करें। हमेशा मैं माँ के दर्शन के लिए आता रहूंगा। सर्व कल्याण होगा महाराज जी, आपका कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण। चलो बेटी, माँ से आशीर्वाद लो और बाबा जी से प्रणाम करो। हम सब लोग वापस चलते हैं। जाओ पुत्री, सदा खुश रहो। आइए बलबीर सिंह, सब लोग हमारे साथ आओ। बाबा जी, हम तो हमेशा आपके पास दर्शन के लिए आते जाते रहेंगे। आपका कल्याण हमेशा होता रहेगा। बाबा जी, शायद राजकुमारी जी की आवाज कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। राजकुमारी जी की जैसे आवाज वापस आई, हम लोगों के साथ एक बंदर आया था। बंदर? हाँ, हम लोगों के साथ एक बंदर आया था। जब राजकुमारी जी की आवाज सुना तो बंदर आपके कुटी के पिछवाड़े से निकल गया। नहीं, बंदरों की प्रजाति अलग होती है। कोई काला बंदर होता है, कोई गोरा बंदर होता है। काला बंदर। काला बंदर, हाँ। लेकिन उससे डरने की कोई बात नहीं। 100 कुत्ते मिल करके भी खुले शेर का शिकार नहीं कर सकते हैं। जाओ। अच्छा बाबा, कल्याण। प्रणाम। देखा, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं ना। आप मेरी को एक मैजिशियन मत समझिएगा। मैं आप लोगों के एक ही जैसा एक जिंदगी का हारा थका इंसान था। तांत्रिक बनाने वाला कोई और नहीं, यही साला हरामजादा राजा है जो अभी आया था। इसी ने मेरे को तांत्रिक बनाया है। मेरा जन्म स्थान कोचीन है, जो लंका की राजधानी है। मैं इसके कोर्ट में आया और जॉब के लिए रिक्वेस्ट किया। मैंने कहा, महाराज, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैंने अपने जमाने में एमएससी किया है। अगर आपके कोर्ट में कोई नौकरी मेरे को मिल जाए तो मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाए और 2 वक्त की रोटी मेरे को नसीब हो जाए। इसने मेरा नाम पूछा। मैंने कहा, मेरा नाम कृपा शंकर है। ना जाने कौन सी बात आ गई इसके अंदर, ये आग बबूला हो गया और क्रोधावेश में आकर के मेरे को धक्के मार करके कोर्ट से बाहर कर दिया। क्या करता, मैं इसका एक बाल भी तो नहीं उखाड़ सकता था, क्योंकि आसम का राजा है। लेकिन इसी प्रतिशोध में मैं चल उठा। क्या है, मुझ जैसे गरीब इंसान को इसने कोर्ट से धक्के मार करके निकाला है, इसका बदला चुकाऊंगा। सीधे कोचीन से विशाखापट्टनम पहुंचा, मछलीपट्टनम पहुंचा, तमिलनाडु पहुंचा और फिर बांग्लादेश पहुंचा। बांग्लादेश के बाद बंगाल की खाड़ियों में घूमता रहा, फिर कामरू और कमेख्या पहुंचा और लास्ट में मैंने अफ्रीका का काला जादू ले लिया राजा को मिटाने के लिए, कि एक दिन इसी राजा को मैं सिंहासन से बेदखल करके और असम राज्य की हुकूमत को अपने अंडर में करूंगा। आज तक इसी बदले की आग में जलता रहा,
लेकिन आज वही राजा मेरे सामने आकर के सर झुका दिया। कटी हुई डाली और झुके हुए सर में कोई भी फर्क नहीं होता है बंधु। और एक राजा का सर झुक जाए मानो नेशनल फ्लैग ही झुक जाए। जाओ महाराज, तुमने हमारे सामने सर झुकाया है, अब तुम मेरी नजरों में शाले मर चुके हो। नहीं तो मैं तेरी जिंदगी छीन लेता, तेरे को नेस्त नाबूद कर देता, तेरे को जीने नहीं देता, मार डालता तेरे को। लेकिन आज से मैं तेरी जिंदगी को बख्श देता हूं। फाटक बंद कर दे बंद कर दे फाटक।